हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक बात मैं बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक बात आप लोगों को अच्छी तरह से मैं बताऊँ, जो कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकें और अच्छी तरह से आप लोग अपने सिलेबस को भी पूरा कर सकें। और इसमें इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं समझता हूँ कि इसे यदि आप अच्छी तरह से देख लें तो इंटीग्रेशन के बेसिक में आपको विशेष परेशानी नहीं हो सकती है और इसको लंबे समय तक मैं कंटिन्यू करने की भी कोशिश करूँगा। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और कमेंट में भी जो दिक्कत होगी सो आप बताएंगे, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि इतने दिनों का अनुभव मैं आप लोगों को शेयर करूं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को, समाज के स्टूडेंट्स को कुछ न कुछ बेनिफिट हो। मैं समझता हूं कि एक स्टूडेंट्स भी यदि बेनिफिटेड हो जाए तो मैं समझूंगा कि वीडियो बनाने का प्रतिफल मुझे अच्छा मिला और इससे मैं सुखद महसूस करूंगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो उसमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड बात में सबसे पहले मैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि, है ना, इंटीग्रेशन क्या है और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। ओके, और इसके बेसिक पे हम सब फोकस देंगे। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रल्स में देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, हमने इंटीग्रेशन को यहाँ मेंशन कर दिया है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सिंपल सी बात है, इसको ऑलवेज आपके माइंड में रखना पड़ेगा कि यही बेसिक बात है। इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ हमने क्या लिखा कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन समझने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ हमने क्या लिखा कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स मतलब जानते हैं, प्रोसेस मतलब जानते हैं, इनवर्स मतलब क्या हो गया, जस्ट उल्टा। नहीं, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। यही बात, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ओके, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इनवर्स आप सिंपल जान लें कि डिफरेंशिएशन को पलट देंगे, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होगा, इंटीग्रेशन। सिंपल सी, जैसे आप जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो पलट देंगे इसको तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग, है ना, सपोज कर लेते हैं कि ए का डिफरेंशिएशन यदि बी हो है, हमने सपोज कर लिया कि ए का डिफरेंशिएशन बी है तो बी का इंटीग्रेशन ए होगा। ओके, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं कि लेट हमने लिखा कि एफ डैश एक्स, और इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज रिटेन एज, इस तरह का हम लोग, है ना, सिंबल बना देते हैं, या दिस सिंबल, ये सिंबल हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। जस्ट चारा टाइप का, हम लोग चारा जो देखते हैं ना, जस्ट लाइक उसी टाइप का ये हो गया, है ना। ये जो है इस तरह का सिंबल जो हो गया, यह इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। अब यहाँ हमने क्या लिखा कि लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। इट मीन्स क्या हुआ कि स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, यह आपको मालूम होगा कि डैश डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, डैश, जैसे y यदि कोई फंक्शन है तो y डैश कर दें तो वह y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और यदि y x का फंक्शन है तो y डैश x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, जिसका फंक्शन रहेगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ हमने डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया, वो डिफरेंशिएशन में आप देखेंगे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का है ना, बहुत सारे, है ना, सिंबल्स हैं। जैसे फंक्शन f लेते हैं तो f डैश x लिख सकते हैं, ऊपर f1 लिख सकते हैं, f डैश लिख सकते हैं, नीचे f1 लिख सकते हैं, f पे डॉट भी दे सकते हैं, ये सब बहुत सारा है। y यदि फंक्शन है तो y डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, y डॉट भी लिख सकते हैं, ये सब डिफरेंशिएशन का सिंबल हुआ। तो हमने क्या यहाँ लिखा कि f डैश x, सपोज कर लिया कि स्मॉल एफ एक्स का डैश इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स है, मतलब स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स है।
इसी को हमने यहाँ लिख लिया कि d/dx ऑफ fx मतलब क्या हो गया f'(x), इट मीन्स fx का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल fx। अब इसमें हमने dx को इधर ट्रांसफर कर दिया तो इधर बच गया d ऑफ fx स्मॉल fx इज इक्वल टू कैपिटल fx इंटू dx। अब दोनों ओर हम इंटीग्रेशन का जो यहाँ हमने सिंबल लिया है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। दोनों ओर तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, तो दोनों ओर हमने इंटीग्रेशन का सिंबल इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ fx है ना इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx dx हो गया। अब यहाँ पे d ऑफ fx का इंटीग्रेशन मतलब स्मॉल fx का डिफ्रेंसिएशन करना है और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देना है। मतलब जिसका fx का डिफ्रेंसिएशन करके इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे देखिए sin x का डिफ्रेंसिएशन करके और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा sin x। मतलब यहाँ माउथ में जो रहेगा वही वैल्यू आ जाएगा। d ऑफ sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सीधे sin x, d ऑफ है ना a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a हो जाएगा सीधे। यहाँ जो रहेगा और d के माउथ में जो रहेगा और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जस्ट इन्वर्स का मतलब यही ना हुआ। इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। तो यहाँ d ऑफ fx और इंटीग्रेशन रहेगा तो d और इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, सीधे fx हो जाएगा। तो यही लिखा गया fx और प्लस c डाल देते हैं, जहाँ c जो होता है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। यह बात स्टूडेंट्स आप ऑलवेज माइंड में रखेंगे कि जहाँ आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रखेंगे तो वहाँ एक कांस्टेंट हम लोग डालते हैं प्लस c, जिसको हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ fx प्लस c हमने लिख दिया। इंटीग्रेशन जहाँ खत्म होगा वहाँ हम प्लस c डालते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं तो इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, है ना। स्मॉल fx प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx dx इज इक्वल टू स्मॉल fx प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहां c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, और यहाँ हम c क्यों डालते हैं सो आप यहाँ देखिए समझिए। जैसे d ऑफ है ना d/dx ऑफ fx स्मॉल fx का डिफ्रेंसिएशन कैपिटल fx हुआ, तो यहाँ स्मॉल fx नहीं करके हम स्मॉल fx प्लस c भी कर देंगे ना। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे d/dx है ना d/dx ऑफ यहाँ स्मॉल fx प्लस हमने क्या कर दिया c। तो यहाँ भी अलग अलग है ना डिफ्रेंसिएशन के एडिशन रूल अप्लाई करेंगे। तो d/dx ऑफ fx प्लस d/dx ऑफ c, तो c तो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं कि 0 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि d ऑफ fx क्या हो जाएगा बताइए f' हो जाएगा। आप प्लस यहाँ पे क्या हो गया c, तो c का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ fx का भी डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया बताइए f', और fx प्लस c का भी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा f' ही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे c डालते हैं कि यदि प्लस c का डिफ्रेंसिएशन करें तो वह 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल fx प्लस c, यही आपका है ना इंटीग्रेशन हो गया। ओके, तो इससे क्लियर हो गया आपको कि स्मॉल fx का डिफ्रेंसिएशन यहाँ क्या लिया बताइए कैपिटल fx, तो कैपिटल fx का इंटीग्रेशन स्मॉल fx हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए कैपिटल fx का इंटीग्रेशन स्मॉल fx हो गया। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का है ना इन्वर्स होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है। जस्ट लाइक हम लोग ले लें जैसे देखिए fx का स्मॉल fx का डिफ्रेंसिएशन जब कैपिटल fx है तो कैपिटल fx का इंटीग्रेशन स्मॉल fx होगा। ओके, जैसे a का डिफ्रेंसिएशन यदि b होगा तो b का इंटीग्रेशन a होगा। एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यदि गधा का डिफ्रेंसिएशन यदि उल्लू होगा तो उल्लू का इंटीग्रेशन गधा होगा। तो हमेशा आप यह माइंड में रखेंगे कि डिफ्रेंसिएशन का जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले वाला आ जाएगा, जस्ट उल्टा होता है। ओके, तो यही आपका क्या हो गया बताइए
इंटीग्रेशन हो गया, है ना। और एक बात ध्यान आप रखेंगे क्या कि इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक इंडिफिनिट होता है और एक क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो हम लोग यहाँ अभी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन देख रहे हैं। यह बात ध्यान रखिएगा कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का यह सिंबल होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। यह जो हुआ आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, है ना। और इसी में यदि यहाँ ए से बी कर दें तो यह डिफिनिट हो जाता है, यह डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाता है ना। यह डिफिनिट क्यों, चूंकि यहाँ लिमिट हो गया। इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, है ना। और इसको हम लोग अपर लिमिट कहते हैं। यह अपर लिमिट डिफिनिट इंटीग्रेशन का हो गया, अपर लिमिट हो गया, ठीक है। नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं और ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई भी आपको लिमिट नहीं रहता है, न लोअर लिमिट रहता है न अपर लिमिट रहता है, वही इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, ओके। और एक बात जानिए, यह आप ऑलवेज माइंड में रखेंगे कि इनडिफिनिट का मतलब क्या हुआ, जो डिफिनिट नहीं हो, है ना। और डिफिनिट का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आता है वो हमेशा फिक्स्ड आता है, यूनिक आता है। लेकिन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू यूनिक नहीं आता है, वह इंडिफिनिट होता है। इसीलिए हम यहाँ fx प्लस सी लिखते हैं, ओके। इंटीग्रेशन करके सी डाल देते हैं, क्योंकि सी आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सी का वैल्यू हमेशा चेंज कर सकता है, वो गिवन पर्टिकुलर वैल्यू क्या गिवन है उसके ऊपर डिपेंड है। सी के जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, वो गिवन कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ सी हम लोग डालते हैं। सी से क्लियर हो रहा है कि इसका वैल्यू डिफिनिट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, मतलब यूनिक नहीं है। यूनिक मतलब जानते हैं ना, यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ, जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो, वही अद्वितीय हुआ। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू अद्वितीय आता है, मतलब यूनिक आता है। लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू यूनिक नहीं आता है ना। वो वेरिएबल हो, वैल्यू चेंज हो सकता है। एक बात और जानिए कि जिस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं इसको हम लोग इंटीग्रैंड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, है ना। और जो रिजल्ट आ जाता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल कहते हैं। जो रिजल्ट आ गया यह आपका इंटीग्रल हो गया, और जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम लोग इंटीग्रैंड कहते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग है ना, यहाँ से अब कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यह बात ध्यान दीजिए कि यदि कुछ स्टूडेंट को, एक भी स्टूडेंट को यदि हमसे फ़ायदा हो गया तो मैं धन्य समझूंगा कि हमसे एक स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ। और इतने दिनों का अनुभव है, इस अनुभव को मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से मैं वीडियो के थ्रू थोड़ा मदद करूँ, हेल्प करूँ कि आप लोगों को कुछ इससे मदद मिल जाए, ओके। तो बस हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला पे। कुछ बेसिक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला में हमने लिया कि देखिए समझिए, हम कंपेयर करके चलेंगे, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन को कंपेयर करके चलेंगे। जैसे देखिए d/dx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, cos x। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो जस्ट लाइक पलट देंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यदि cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x होगा, यही ना। जस्ट उल्टा इधर से आप यदि इसको देखेंगे तो जिसको ABC नहीं भी कुछ आता हो इंटीग्रेशन में, वो आसानी से इसको समझ सकता है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि कोई नहीं सही ढंग से पढ़ा हो तो वो भी इसको देख सकता है, ओके। तो यहाँ हम देखते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो इंटीग्रेशन तो होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है ना, इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो sin x का यदि डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। तो देखिए यहाँ हमने लिख दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है, sin x प्लस c होता है, ओके। c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज डालते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन यदि है ना, sin x का cos x है, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। इसको आप याद रखेंगे। फिर यहाँ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x हो जाएगा माइनस साइन एक्स का। लेकिन सिर्फ साइन एक्स लेंगे तो यह माइनस cos x हो जाएगा, नहीं, दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस साइन एक्स का cos x और साइन एक्स का माइनस cos x।
देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब आगे देखिए यहाँ tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स हुआ, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। अर्थात देयरफॉर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट एक्स। लेकिन सिर्फ हम कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यदि ले लें तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर यहाँ देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, सेक एक्स टेन एक्स हुआ। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है, देयरफॉर कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब देखिए अब हम लोग कुछ इन्वर्स फंक्शन को हम लोग देखते हैं, आप लोग आईटीएफ पढ़े होंगे है ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 12 के में पढ़े होंगे। तो यहाँ साइन इन्वर्स एक्स का यदि डिफ्रेंसिएशन लेते हैं तो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि नहीं भी पढ़े हो तो इसको याद कर लीजिएगा या रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब फॉर्मूला हो गया। ओके, एक तो बेसिक कंसेप्ट हमने बता दिया और दूसरा किया है ना, फॉर्मूला के रूप में इसको याद रख लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बताइए, 1/√1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। देयरफॉर -1 इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला लेते हैं tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर कॉट इनवर्स एक्स का, यह भी आप ध्यान रखेंगे कि tan इनवर्स एक्स का और कॉट इनवर्स एक्स का, तो इसमें tan इनवर्स एक्स का जो होता है उसी में यहाँ माइनस लग जाएगा तो कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसी में माइनस लग जाता है तो कॉस इनवर्स एक्स का हो जाता है। तो कॉट इनवर्स एक्स का यहाँ माइनस। और एक बात और जानिए, यहाँ डिफरेंशिएशन में आप जानते होंगे, याद रखने के लिए रखिएगा कि जितना सी से शुरू होने वाला है डिफरेंशिएशन में, जैसे इस डिफरेंशिएशन में आप पढ़े होंगे सी सी सी, जितना सी से शुरू होने वाला है सबका डिफरेंशिएशन निगेटिव में होता है। ओके, तो इसको आप माइंड में रख सकते हैं कि जितना सी से शुरू होने वाला है, याद रखने के लिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस में होता है। तो चलिए अब इसके बाद आगे हम इसमें यहाँ पे देखते हैं, आगे अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod x इंटू √x² - 1। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod x इंटू √x² - 1 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन यह हो जाएगा। ओके, अब चलिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ 1/mod x क्यों लगाते हैं, है ना, इस पे थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ। तो देखिए mod x को आप लोग जानते होंगे कि नॉन निगेटिव फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये नॉन निगेटिव होता है। ओके, और ये स्क्वायर रूट फंक्शन भी नॉन निगेटिव होता है। तो यह भी नॉन निगेटिव है, यह भी नॉन निगेटिव है, तो पूरा वैल्यू क्या आ गया बताइए, नॉन निगेटिव, मतलब पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और कभी हम डिस्कस कर लेंगे कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, dy/dx का ज्योमेट्रिक मीनिंग। तो सिर्फ इतना जान जाइए कि dy/dx का ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है कि y dy/dx, जैसे y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन है f(x) हो गया, तो इसका आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, सपोज कर लिया यह ग्राफ हो गया है ना इस फंक्शन का, तो ग्राफ का टेंजेंट जो होता है, यहाँ टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट जानते हो, वैसा लाइन जो ग्राफ को किसी एक ही पॉइंट पे टच करता है उसे टेंजेंट कहते हैं। तो ये टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट
को रिप्रेजेंट करता है dy बाई डी एक्स, टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यह थीटा हो गया तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ओके, मतलब टेन थीटा क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही सिंपली आप जानिए कि dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व होता है। ओके, तो देखिए किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि उस फंक्शन का जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट का वैल्यू आ गया। ओके, तो देखिए सेक इनवर्स एक्स का यहाँ डिफरेंस, ये बहुत है ना इंपॉर्टेंट बात है यार, बहुत टेक्निकल बात है, इस बात को माइंड में रखिएगा हमेशा, बेसिक बात है, बहुत अच्छी चीज़ है कि dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो यहाँ सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया बताइए, कि सेक इनवर्स एक्स का जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट का वैल्यू यह हो गया। तो आप ऑलवेज ध्यान में रखेंगे कि सेक इनवर्स एक्स का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो इसमें टेंजेंट आप कहीं से भी आप यदि ड्रॉ करें तो उसका थीटा जो होगा एक्यूट एंगल होगा, थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए टेन थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व सेक इनवर्स एक्स का ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप आता है, थीटा 0 से 90 के बीच आता है, इसीलिए हम लोग मॉड लेते हैं। ओके, हमेशा है ना पॉजिटिव है ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसीलिए ऐसा मॉड लेते हैं। तो क्लियर हो गया। उसी प्रकार यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स का भी यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका टेंजेंट हमेशा निगेटिव होगा, मतलब थीटा का वैल्यू जो होता है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इसलिए यह आपका क्या होगा, निगेटिव वैल्यू हो जाता है। ओके, इसलिए हम माइनस लग जाता है और ये मॉडुलस हो गया। ओके, तो बस इस बात को रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब देखिए, अब अगला देखें, साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होता है, कॉस के एक्स होता है ना, और एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन, इसलिए इंटीग्रेशन जब के कॉस के एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, साइन के एक्स। और सिर्फ कॉस के एक्स का यदि इंटीग्रेशन हो कॉस के एक्स का तो क्या हो जाएगा, साइन के एक्स अब बाई के हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ लिखा कि कॉस के एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन के एक्स बाई के प्लस सी, मतलब कॉस के एक्स का इंटीग्रेशन साइन के एक्स बाई 2 हो गया, के हो गया, ठीक है। मतलब यह बात आप दिमाग में रखेंगे कि डिफरेंशिएशन में एक्स के कोएफिशिएंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेशन में एक्स के कोएफिशिएंट से क्या होता है, डिवाइड होता है। ओके, इसको आप हमेशा माइंड में रखेंगे। अब यहाँ देखिए, tan के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर के एक्स हो गया, और एक्स का कोएफिशिएंट के है तो के से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब सेक स्क्वायर के एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, tan के एक्स और डिवाइड हो जाएगा के, है ना। अब जस्ट लाइक कहीं भी रहेगा, जैसे साइन 2x, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, इंटीग्रेशन साइन 2x का, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है ना इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस 2x, अब बाई क्या हो जाएगा, 2 प्लस सी हो जाएगा। तो यह हो गया, है ना, मतलब x का कोएफिशिएंट कहीं भी रहेगा तो डिफरेंशिएशन में उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए, ex का डिफरेंशिएशन ex होता है कि ex ही ऐसी है ना, ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है। तो ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, देयरफॉर ex का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ex प्लस c हो जाएगा। अब e के पावर kx का डिफरेंशिएशन, e के पावर यहाँ kx हो गया और k से मल्टीप्लाई हो गया, तो e के पावर kx का इंटीग्रेशन e के पावर kx और k से डिवाइड हो जाएगा, है ना। log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, देयरफॉर 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x प्लस c हो जाएगा। अब d/dx a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x log a होता है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx क्या हो जाएगा, a के पावर x बाई log a। ये आप ध्यान रखिएगा
कि ax का डिफ्रेंसिएशन ax और log a से इंटू हो जाएगा, है ना, और ax का इंटीग्रेशन ax और log a से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 2 के पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 के पावर x बाई log 2 हो जाएगा, बेसी प्लस c। ओके, अब देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे कि 0 c का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0। ओके, c मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, कांस्टेंट हो जाएगा, k c हो जाएगा। अब देखिए अगला देखिए, xn का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, n(x(n-1), मतलब पावर यदि हो, यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ x का पावर n होना चाहिए, जहाँ n कांस्टेंट है तब डिफ्रेंसिएशन में क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाता है और x का पावर n-1 हो जाता है, पावर में एक घट जाता है। यह टेक्निकल बात जानिए। तो यहाँ n यदि कांस्टेंट है तब, लेकिन यही x के पावर यदि y रहेगा तब ऐसा नहीं होता है, y x के पावर y में ऐसा नहीं होता है, समझे, ये कांस्टेंट रहता है तब होता है n(x(n-1). बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं कि x के पावर y रहता है तो उसको भी इसी पर तोड़ देते हैं, y(x(y-1), जो गलत हो जाता है। यहाँ कांस्टेंट रहेगा तो n(x(n-1). देयरफॉर अब देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n-1 dx का, x के पावर n बाई n, यहाँ पे n बाई यहाँ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ओके, मतलब इसके पावर में क्या हो गया, एक बढ़ गया और उसी से डिवाइड हो गया, आप प्लस सी हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n+1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन n+1 पावर पहले आ जाएगा और x के पावर n+1-1 तो n हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n+1/n+1, मतलब x का यदि पावर हो कांस्टेंट तो सीधे उसके पावर में एक जुट जाता है और जो पावर आता है उसी से नीचे डिवाइड हो जाता है। ओके, यह बात दिमाग में ऑलवेज आप रखेंगे, है ना। हो गया, तो चलिए इतना हमने क्या है ना, हमने बेसिक कुछ फॉर्मूला बता दिया। इस फॉर्मूला को आप लोग कंठस्थ कर लेंगे, कंठस्थ करके रखेंगे और आगे हम लोग इस पर छोटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए इस फॉर्मूला पे आ जाएगा, x के पावर n है ना, तो n+1/n+1 होना चाहिए पावर, तो x के पावर 5 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 5+1 तो 6, और ऊपर जो पावर है उसी से डिवाइड हो गया, x के पावर 6/6 प्लस c। यही रहेगा x के पावर -6 का इंटीग्रेशन, तो x के पावर क्या हो जाएगा, -6+1, या देखिए ध्यान में -6+1 करेंगे, अब बटा -6+1, तो -6+1 क्या हो जाएगा, -5, तो वही हमने लिखा है x के पावर -5 अब बटा -5 प्लस c। यहाँ x के पावर -11 dx रहेगा, तो x के पावर -11+1 तो -10/-10 प्लस c हो जाएगा। यही देखिए यहाँ समझिए √x का इंटीग्रेशन, तो √x को जानते हैं, x के पावर क्या हो जाता है 1/2, तो x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, x के पावर 1/2 प्लस 1, x के पावर 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, है ना, 1 + 2/2 तो 3/2, तो x के पावर 3/2 और होल डिवाइडेड बाई जो पावर आया उसी से यहाँ डिवाइड हो जाता है 3/2 प्लस c। इसी को नीचे वाले को हम ऊपर भेज देंगे तो 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हम इसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे देखिए x के पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, x के पावर 7 + 1 तो क्या हो जाएगा 8, आप बटा जो पावर रहेगा वही हो जाएगा बटा 8 आप प्लस क्या हो गया c। यही देखिए यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिया, x के पावर -20 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x के पावर -20 + 1 मतलब x के पावर क्या हो जाएगा -19 आप बटा -19 आप प्लस c हो गया। कितना सिंपल है, देखिए यहाँ देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x है, तो क्यूब रूट ऑफ x का मतलब जानते होंगे, x का पावर क्या होता है 1/3, है ना, तो x के पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x के पावर 1/3 + 1, 1/3 + 1 करेंगे तो 1 + 3 4/3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 4/3 और डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा।
एन प्लस सी हो गया। ओके, तो ये हमने इसमें क्या बताया, बताइए कुछ यहाँ पे हम बता दिया पावर वाला, है ना। बड़ी आसान है, इसको आप आसानी से आप इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको सही ढंग से आप, है ना, देखेंगे। ओके, अब इसके बाद हम सब देखते हैं कुछ यहाँ पे रूल्स देख लेते हैं। सम रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, बेसिक रूल्स, एकदम छोटा छोटा रूल्स। सम रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ देखिए आप लोग डिफ्रेंसिएशन में जानते होंगे कि यदि दो फंक्शन रहता है u प्लस भी और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अलग अलग कर देते हैं, du प्लस du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। सेम वही बात है यहाँ, u प्लस भी का इंटीग्रेशन रहेगा तो u का इंटीग्रेशन प्लस v का इंटीग्रेशन, यही यदि माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, u प्लस माइनस v का इंटीग्रेशन तो u dx का इंटीग्रेशन, u का इंटीग्रेशन प्लस माइनस v का इंटीग्रेशन। और यही यदि फंक्शन में यहाँ u फंक्शन एक लिया हमने, इसमें किसी कांस्टेंट से इनटू है तो कांस्टेंट से इनटू है तो यह क्या होगा, इंटीग्रेशन में पहले आ जाएगा, है ना। बाहर निकल गया कांस्टेंट, के बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, u dx हो गया। ओके, तो किसी भी फंक्शन में यदि कांस्टेंट से इनटू हो तो हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, के बाहर आ गया u dx। ये कुछ रूल है ना, छोटा सा रूल है, ऐसे आगे बहुत सारा रूल्स है लेकिन ये बेसिक रूल है। अब देखिए सेम इसी तरह से यहाँ दो फंक्शन था, यहाँ तीन फंक्शन ले लिए, बहुत सारा फंक्शन ले लिया, जैसे u v w ये ले लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v प्लस w प्लस डॉट डॉट ले लिया, dx है, या माइनस ले ले तो सब अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w dx प्लस डॉट डॉट, इस तरह से। यदि माइनस रहेगा तो माइनस होता चला जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, इसको आप माइंड में रखेंगे। ये एडिशन से रिलेटेड हो गया और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से यह रिलेटेड हो गया। ओके, अब इस पे छोटा छोटा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 7, ये u प्लस v प्लस w है, तो क्या हो जाएगा, सब में अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 7 dx। अभी हमने वहाँ बताया है कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बताइए। x के पावर 4 है ना, तो 4 प्लस 1 5 बाई 5 प्लस एक्स के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 6 बाई 6 प्लस एक्स के पावर, है ना, 7 का क्या हो जाएगा, तो x के पावर 8 बाई 8 हो जाएगा, 7 प्लस 1 तो 8 बाई 8 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, बताइए, आंसर हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ यदि आपको हो x के पावर -8 प्लस e के पावर x प्लस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ भी तीन फंक्शन है और तीनों प्लस में है तो सबको अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -8 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो x के पावर -8 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर -8 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, -7 बाई -7 प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर x और प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos x। तो ये हो जाएगा, इसको अब अरेंज कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो यही हो गया। यहाँ भी आंसर सही है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, -1/7 x के पावर -7 प्लस e के पावर x और प्लस माइनस cos x प्लस c हो गया। ओके, अब देखिए, यहाँ देखिए हम लोग i से भी इंटीग्रल को i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस sec स्क्वायर एक्स प्लस 1/x dx। ये भी u प्लस v प्लस w है, यह भी तीन फंक्शन का सम है, तो इसमें भी हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो ये cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x/2। यह याद रखिएगा कि cos का इंटीग्रेशन sin होता है, कुछ बच्चे लोग माइनस याद रखते हैं तो गलत है ना। cos का डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है लेकिन इंटीग्रेशन पॉजिटिव होगा। sin 2x/2 प्लस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c हो गया आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स से दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो एक बार 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस एक बार साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया।
अब इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या लिखेंगे साइन एक्स बाई एक बार कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 कॉस एक्स है ना, तो एक बार साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, तो यह सेक एक्स टेन एक्स हो गया, इसका वैल्यू सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा, तोड़ लीजिएगा क्लियर हो जाएगा आपको अपने। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, अब तो ये दोनों इंटीग्रेबल है ना, अब अलग अलग कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स, अब प्लस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स, अब प्लस सी हो गया आंसर। अब चलिए अब इसी पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन सेम इसी तरह से लिए हैं, जैसे देखिए 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स है, तो सेम इसी तरह से आप कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही ना हो गया। अब इज इक्वल टू यह क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स, यही ना, आप प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स करेंगे, तो एक बार कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स, और एक बार 1 बाई साइन एक्स तो कोसेक एक्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोसेक एक्स और इंटू क्या हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स हो गया। तो यह इंटीग्रेबल हो जाएगा, दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए माइनस कॉट एक्स, अब फिर कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हो गया, बस आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी है कितना सिंपल है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो सब बेसिक था, अब उसी बेसिक में थोड़ा सा और हम आगे आते हैं। यह आपका हम लोग लेते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में आप मेन 3 मेथड देखेंगे, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये 3 मेथड होता है, जिसमें सबसे बेसिक होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ओके, तो इस 3 मेथड को आप याद रखेंगे, जिसमें हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लेकर चलते हैं, बारी बारी से तीनों को देखेंगे। तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लेकर चलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है। तो यह बात जानिए कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या करना, ट्रांसफ़र करना, मतलब इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देना। तो अलजेब्रिक फंक्शन यदि रहेगा तो अलजेब्रा के फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और उसको ट्रांसफ़र करते जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि वो इंटीग्रेबल नहीं हो जाए, और इंटीग्रेबल हो जाएगा तब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का यूज करेंगे और उसको ट्रांसफ़र करते जाएंगे, और कब तक करेंगे, जब तक कि उसका इंटीग्रेबल हो नहीं हो जाए, और फिर इंटीग्रेबल हो जाएगा तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ वही हमने लिया। देखिए और एक बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलस के लिए इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के लिए ट्रिगोनोमेट्री जो 11 में पढ़े होंगे उसका एकदम अक्षरशः आपको सारा फॉर्मूला याद रहना पड़ेगा। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है ना, आपसे कहे एडिशन है ना, कंपाउंड एंगल फार्मूला, मल्टीपल एंगल फार्मूला, सब मल्टीपल एंगल फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, जो 11th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं उसको रख लीजिएगा। ऐसे इसको हम फार्मूला के रूप में आपको दे देंगे, अभी तो हमने शुरुआत ही की है ना, लेकिन इसको मैं बता दूंगा, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ हमने एक क्वेश्चन ले लिया ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, 1 माइनस साइन 2x बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिया। तो यहाँ 1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया। अब माइनस साइन 2x का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसको हम ट्रांसफर कर दिया फॉर्मूला में। अब यह किसी फॉर्मूला पे आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जानते होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई क्या हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। अब देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला 1 कट जाएगा, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो ऊपर क्या बच जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स सिर्फ बच जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, आप तो ये इंटीग्रेबल हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं और इसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं, तो अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, अब माइनस है ना
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो गया। जहाँ इंटीग्रेशन खत्म होता है वहीं आप सी डालेंगे, है ना प्लस सी। अब यह साइन एक्स हो गया, आई माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हमने कर दिया, या बस ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और हमने अलजेब्रिक फंक्शन लिया है। अलजेब्रिक में लिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8 बाई एक्स माइनस 2 डी एक्स, है ना। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 8 है तो इसको हम एक्स क्यूब और माइनस 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। अभी किसी फॉर्मूला पे आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू पे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मालूम हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। ये फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इस फॉर्मूला पे हम तोड़ देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब है तो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा, अब नीचे x माइनस 2 है, ऊपर x माइनस 2 आ गया, कट गया, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ गया। अब ये तीनों टर्म इंटीग्रेबल हो गया, यह भी हो गया, बन गया। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3/3 अब प्लस 2 बाहर आ गया, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 2 बाहर आ जाएगा, है ना, के यू का कहे थे ना कांस्टेंट है, बाहर आ गया। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 डी एक्स, तो 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी। अब हो गया इंटीग्रेशन, तो यही हो गया। अब इसको है ना अरेंज कर दीजिए, 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी हो गया, यह आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अगला एक और क्वेश्चन हमने लिया है स्क्वायर रूट अंडर वाला। अब जैसे थर्ड में हमने लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस 2 माइनस रूट अंडर x प्लस 1। इसको भी हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में बनाएंगे, और यह बात आप ध्यान में जरूर रखेंगे कि यदि रूट का फंक्शन है तो सबसे डेंजरस यही रूट वाला ही बच्चे को लगता है फंक्शन। तो रूट सबसे पहला काम करेंगे कि रूट कैसे हटेगा, रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसको बनाने के लिए करेंगे कि ये रूट कैसे हटेगा, तो देखिए नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कंजुगेट जानते हैं ना, जैसे a प्लस बी है ना, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाता है, a माइनस बी, साइन बदल देते हैं, है ना। तो रूट अंडर एक्स प्लस 2 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, बीच में प्लस साइन कर देंगे। तो यहाँ प्लस करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं किया, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, आई इसका कंजुगेट है। तो अब इससे फायदा क्या हो गया, तो देखिए नीचे आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े होंगे फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब देखिए नीचे रूट है और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, सीधे एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और यह है एक्स प्लस 1। अब बीच में माइनस है तो एक्स अब माइनस एक्स कट गया, 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 1, और ऊपर रूट अंडर एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स प्लस 1 डी, और 1 से डिवाइड करेंगे तो बस इतना ही रह जाएगा। ये दोनों इंटीग्रेबल हो गया। अब अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 1। तो यह बताए होंगे कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताए थे ना, एक्स के पावर क्या है 1/2 है ना, तो 1/2 प्लस 1 ना बाई 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2। तो x प्लस 2 के पावर 3/2 और बाई 3/2 तो 2/3 हो गया। प्लस फिर यहाँ रूट अंडर एक्स प्लस 1 है इसका इंटीग्रेशन, तो यह क्या हो जाएगा x प्लस 1 का पावर 3/2, आप फिर 3/2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 2/3 आ गया प्लस c, तो बस यही आंसर हो गया। ओके, तो बस यह हमने आपको इंटीग्रेशन का बेसिक बताया है ना, इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है और उसका हमने कुछ फॉर्मूला बताया है। मुझे होप है कि यह आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ न कुछ सुविधा महसूस आप करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। मैं समझता हूँ कि इससे आप है ना कुछ न कुछ सीखे होंगे, और हमारी इच्छा भी यही है कि हमसे कुछ न कुछ समाज के बच्चे कुछ न कुछ सीखें
बेसिक से हमने शुरुआत की है। ओके, और यहाँ पे हमने ये कुछ क्वेश्चन भी दे दिया है। हाँ, यदि यह ध्यान रखिएगा कि यदि अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, अब यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन दे दिया है जो आपको है ना बनाना है। जैसे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 है, तो इसको आप आराम से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 dx कर लेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 dx हो गया। अब एक्स माइनस 3 से यह कट गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3 dx, अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाहर आ जाएगा 3, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया 1/√x प्लस 3 माइनस √x प्लस 1, तो जस्ट लाइक यहाँ जो हमने किया इसी तरह से यह भी आप कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप अपने से बना लेंगे, यह भी बना लेंगे, और इसमें हमने होमवर्क दे दिया है छोटा सा, है ना, 3-4 क्वेश्चन, इसको भी आप लोग कर लेंगे। x के पावर माइनस 25 dx का इंटीग्रेशन, x के पावर माइनस 9 प्लस 2 के पावर x e के पावर 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x dx। तो इसको आप है ना एक क्वेश्चन बनाएंगे और इसको भी आप होमवर्क में ही रख लें, है ना, इसको भी आप अपने से बनाएंगे, बन जाएगा तो आप बताएंगे, है ना, कैसा लगा, है ना। ओके, ये बन जाएगा बताएंगे, नहीं बनेगा तो आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। ओके, तो बस आज इतना ही रखते हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट, थैंक्स टू एवरीवन। ओके।